पूरे 100 बोरा था और 55 बोरा सरसों का था, जिसे लूटा गया और कहा गया कि यदि तुम इस तरह से यहाँ से खाली नहीं करते हो तो प्रत्येक व्यक्ति को जान माल की क्षति होगी और तुम्हें अपनी सारी संपत्तियों को छोड़ के जाना पड़ेगा। नहीं तो हरिजन एक्ट SC/ST के तरह तुमको खुद पता होना चाहिए कि किस तरह से तुम्हें सजा भुगतना पड़ेगा। यह मेरे द्वारा सभी पूर्ण रूप से सभी व्यक्ति बच्चे सहित आके हमेशा प्रताड़ित करते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तूफान एक्सप्रेस बिहार। मैं हूं आपके साथ कृष्णा कुमार। राहतपुर गांव में आए हुए थे। बलिया थाना में पड़ता है ये। यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़मीनी विवाद के कारण दो परिजनों में बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि लड़ाई हुआ है, जिनके कारण बहुत सारा यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम पूरा एकदम ख़राब हो चुका है, बिल्कुल जला उला दिया गया है। जिसके लिए हम आइए इनसे बात करते हैं। बताइएगा सर, क्या प्रॉब्लम हुआ है? हमारी यह खतियानी और कवाला ज़मीन है। पर्चाधारी जो है बार बार आग लगा करके 3 बार अपने से आग लगा देता है। हम पर अग्निकांड केस करता है और आग लगा करके 17 तारीख के रात में हमारे डेरा में बहुत बड़ी क्षति पहुंचाया है। लगभग 3 लाख का हमको लॉस दिया है। सारा चीज़ सामान चुरा लिया, कॉल चुरा लिया, सब कुछ ले लिया। साइकिल और पंखा जो है उसी आग में जला दिया। इसमें प्रशासन क्या करिए? प्रशासन फैसला कर दिया था 15/9/20 को प्रशासन फैसला कर दिया था। DSP साहब अपने चैम्बर में CO साहब बलिया, हरिजन थाना बेगूसराय और बलिया थाना के प्रभारी को बैठा करके पंचायत कर दिए। दोनों जो है पक्ष को रख करके सारा सॉल्व कर दिए कि तुमको पर्चा के अलावे एक धुर ज़मीन नहीं है। जो पर्चाधारी को साफ शब्द में कह दिया गया कि 2 दिन के अंदर तुम खाली कर दो। जो उनका अतिक्रमण किया है भूमि उसको खाली कर दो। लेकिन 2 दिन के अंदर खाली नहीं करने के बावजूद ये हमको फिर फंसाने के लिए 17 तारीख के रात में 1 बजे आग लगा करके हमारे डेरा को क्षति पहुंचाया है। जिसे हम राहत हैं। प्रशासन से ही आशा लगाते हैं, गुहार करते हैं कि इस अतिक्रमण को यथाशीघ्र समाप्त करे, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा विभत्स घटना घट सकती है। इसके बारे में सर, आप ग्रामीण है ना? जी सर। क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? सर, ये सभी घटनाएं ये लगभग 2 महीने से चल रही है और आए दिन इस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है। और यहाँ जो घटना है ये तो नाजायज़ का बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। और इसके अलावा भी जो लोग यहाँ हैं काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि ये हरिजन होने का फ़ायदा इनको ये बार बार उठाना चाहते हैं और बेवजह शरीफ लोगों को भी केस में नाम डालकर उन्हें भी परेशान करने का, डराने और धमकाने का काम करते हैं। तो यहाँ के जो आपके गांव के जो मुखिया हैं या सरपंच हैं, तो उनसे बातचीत हुई तो वो क्या बोल रहे हैं? जी, मुखिया सरपंच तो यहाँ पर सरपंच साहब हैं। सर, आपसे जब यहाँ पे बातचीत हुई इन दोनों के बीच में तो क्या मुद्दा आया? जी, मुद्दा तो यही आया। वो भी कबूल किए कि ज़मीन मेरा नहीं है, लेकिन मास्टर साहब उनका ज़मीन खोज कर कहाँ से देंगे, जबकि वो अपना ज़मीन अपने खुद खोजेंगे, अपने खुद आती। इनके साथ सरासरी रमणशंकर सिंह मास्टर साहब के साथ सरासरी नाजायज़ के ढंग से पेश आ रहा है। कभी घर में आग लगा देना, कभी खपरा फोड़ देना, कभी चापाकल, मतलब ये डहटबार है। इनका सामान बराबर चुराते उड़ाते रहता है, फसल नशी करता है। और इन्हीं सब कारण से इन्होंने अपना गाय भैंस ये सब की भी बेच लिए हैं, इसी सब कारण से। अच्छा, डर से गाय भैंस भी बेचना पड़ गया? देने के लिए नहीं दे रहे थे, मना कर रहे थे, तो इस कारण से। बाबा, आप बताइएगा कि इनका जो मतलब क्षेत्र जितना भी ग्रस्त हुआ है, ये आप लोग ने ये चीज़ अपने आंखों से देखा था क्या? अपने आँखों से इनको जो क्षत्र हुआ है उस समय हम सड़क पर थे। सड़क पे थे जी। अच्छा, तो इसमें प्रशासन आई थी? प्रशासन बाद में आई थी। बाद में आई थी जी। अच्छा, तो चलिए ठीक है, आइए देखते हैं क्षतिग्रस्त जहाँ हुआ है। किस तरह से देख रहे हैं क्षतिग्रस्त हो गई है। इन लोगों का खपरा का मकान था जो कि पूर्ण रूप से इस पे ईटा पत्थर बाजार करके इसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा क्षतिग्रस्त इलाका है, जहाँ पर ये देखिए एक स्लैब भी रखा हुआ था जिसको पूर्ण रूप से तोड़ दिया गया है। देख रहे हैं दोस्तों, जैसा कि देखिए कैसे किस तरह से घर को तोड़ा गया है, ये पूरा वीडियो में आप देख रहे हैं। किल के कुछ पार्टों को भी तोड़ दिया गया, ये देखिए।
मतलब मकान में जो बैठकी बना हुआ था उसे भी तोड़ दिए ये लोग। देखिए, ये देखिए पूरा मतलब टूटा हुआ जो खपरा का है वो पूरा गिर गया है नीचे ज़मीन पर आकर के। देखिए दोस्तों किस तरह से मतलब घर में बैठने के लिए कुर्सी होता है उसे भी पूरा तोड़ दिया गया, देख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अनाज का कुछ बोरा रखा हुआ था जिसमें परिजनों का कहना है कि यहाँ पर गेहूं था रखा हुआ, वो भी यहाँ पर से उन लोगों ने लूट लिया। और सरसों का भी बोरा था 4-5 बोरा, जिससे भी लूट करके लेके भाग दिया गया। पूरे 100 बोरा था और 55 बोरा सरसों का था, जिसे लूटा गया। और कहा गया कि यदि तुम इस तरह से यहाँ से खाली नहीं करते हो तो प्रत्येक व्यक्ति को जान माल की क्षति होगी और तुम्हें अपनी सारी संपत्तियों को छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो हरिजन एक्ट SC ST के तरह तुमको खुद पता होना चाहिए कि किस तरह से तुम्हें सजा भुगतना पड़ेगा। यह मेरे द्वारा सभी पूर्ण रूप से सभी व्यक्ति बच्चे सहित आके हमेशा प्रताड़ित करते रहते हैं। देखिए किस तरह से बाल्टीन को तोड़ दिया गया। ये जो पाइप लगा हुआ है ना, इसी पे चापाकल लगा हुआ था दोस्तों। चापाकल को भी तोड़ करके लूट लिया गया है, देख रहे हैं आप। हरिजन एक्ट से हमको बचाव सरकार करे। गलत हरिजन एक्ट हम पर लगाता है, गलत अग्निकांड करके हम पर अग्नि केस करता है, जिस पर हरिजन एक्ट लगता है। हम ग्रामीण इसीलिए त्रस्त हैं, सब निर्दोष का नाम देता है। हम सरकार से गुहार करते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। आप यहाँ के ग्रामीण हैं और आपने क्या कुछ देखा उस रात को, क्या आप हमें बता सकते हैं? क्योंकि उस रात को मैं यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन सवेरे जब मैं उठा तो यहाँ पर आग लगा हुआ था, इधर खपरा उपरा सब चूरा हुआ था। और जब गांव में निकला बाहर घूमा तो यहाँ लोगों में आपस में बातचीत हो रही थी कि उन्होंने खुद ही आग लगा लिया और उन्होंने इनका खपरा चूर के तोड़ के खुद ही आग लगा के। उसके बाद लोग जब यहाँ मवेशी 10-20 मतलब 10 मवेशी बंधे हुए थे तो मवेशियों को खाना देने के लिए आने तक उनको आने नहीं दिया जा रहा था किसी भी लोगों को। तब बाद में इन्होंने उसी दिन अपना जो इनका मवेशी था उनको बेच दिया। और आए दिन लोगों को धमकी दिया जाता है कि उस जगह पे जो भी जाओगे उन सभी लोगों के ऊपर हरिजन एक्ट हम लगा देंगे। और हम लोग भी काफ़ी डरे हुए हैं कि आज हम यहाँ खड़े हैं, ऐसा ना हो कि कल मेरे ऊपर भी हरिजन एक्ट लगा दिया जाए। आपने उस रात क्या देखा? हम देखा जो अपने घर में वो आग लगा जो हल्ला क्या जो फलना चाकला हमारा आग लगा जो लोग सोए हुआ, उसके बाद उसे से मौत दूसरा निकला जो था बाल यहाँ घर को छोड़ने को शुरू कर दिया और गाली गलौज देने लगा। अच्छा, आप सरकार से क्या मांग? न्याय मांगते हैं, इसका न्याय को मिलना चाहिए। झूठ फूस को हम लोग को फंसाती है वो हरिजन एक्ट में। आज इनके साथ में गलत हुआ है, हम लोग इनके साथ में खड़े हैं, बूढ़े मजबूती के साथ खड़े हैं, जिनके साथ न्याय